अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, गैब का इल्म जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह अपने मखसूस रसूलों को ही इल्म गैब ख़ास से नवाजता है। औलियाए कराम को जो इल्म गैब होता है वो अम्बिया के वसीले से होता है और फैज़ से होता है। अलहासिल किसी गैब के मामले में इल्म यकीनी अल्लाह अज़्ज़ व जल के बताने से नबी को होता है और नबी के फैज़ से वली को। रही बात आमिल बाबाओं की, तो इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि आप पर जादू हुआ है या फिर फ़लाँ बंदे ने आप पर जादू करवाया है। और जब इनसे पूछा जाए कि आपको ये मालूमात कहाँ से आई तो ये बताते हैं कि इनके पास अमलियात हैं या फिर जिन्नात हैं। लेकिन कुरान और हदीस की रूह से इस तरह के ज़राए से गैब की यकीनी खबर मिल ही नहीं सकती। लिहाजा आमिल साहिबान को चाहिए कि वो जवाबात देने में मोहतात जुमले इस्तेमाल करें और अपने ईमान की हिफाजत करें। दोस्तों, साइल साहिबान भी आमिल साहिबान की बातों पर आंखें बंद करके यकीन ना फरमा लिया करें। आजकल अगर मरीज़ किसी आमिल से रुजू करता है तो अमूमन आमिल साहिब यही जवाब देते हैं कि आपको किसी ने जादू करवा दिया है। ये सुनकर बेचारा मरीज़ परेशान होकर सवाल करता है कि जादू किसने करवाया है, तो जवाब मिलता है कि आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने। मरीज़ ये सुनकर आमतौर पर बदगुमानी के गुनाह में मुब्तला हो जाता है और अपने कई रिश्तेदारों पर शक करने लगता है और इस तरह ख़ानदानी मसाइल खड़े हो जाते हैं। बाज़ आमिल रिश्तेदार के नाम का सिर्फ पहला हर्फ बता देते हैं, मसलन काफ बता दिया। अब लीजिए जनाब इत्तफाक से मरीज़ के चचा जान का नाम कासिम हो और उस गरीब ने उस पर लाख एहसान किए हों, मगर वो उस मरीज़ को खौफनाक जादूगर ही नज़र आएंगे। चचा जान अगरचा बड़ी मोहब्बत से मरीज़ के घर पर खाना भेजेंगे, मगर वो मरीज़ उस हलाल और सुथरे खाने को ना खुद खाएगा और ना घर में किसी को खाने देगा, बल्कि बड़ी बेदर्दी से इसे फेंक दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें यही वहम होगा कि इस खाने में जादू है। बाज़ आमिल इससे भी 2-4 कदम आगे होते हैं और वो तो साफ साफ नाम ही बता देते हैं। अब इत्तफाक से वो नाम आपकी सगी खाला का हो और वो बेचारी आपको अपनी औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हो, पर दोस्तों उस आमिल के बताए गए नाम के बाद आपके घराने का सारा खेल ख़त्म। अब वो खाला आपको खूंखार चिड़ेल नज़र आएगी और इस बेचारे की जान के आप दुश्मन बन जाएंगे और खाला जान को अपना जुर्म तक मालूम नहीं होगा। बहरहाल अल आकिल तकफिया अल इशारा, यानी अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। आमिल साहिबान को चाहिए कि वो किसी का नाम या इशारा ज़ाहिर ना फरमाएं और साइल को भी चाहिए कि वो भी आमिलों की बातों में आकर हरगिज़ ये ना कह दिया करें कि मेरे ताया ने जादू करवाया है और हमारे भाभी ने जादू करवाया है और हमारे भाई पर कब्ज़ा जमा लिया है, क्योंकि मुझको दुनिया भर से खतूत आते हैं और बेशुमार लोगों से वास्ता पड़ता है, तो अक्सर यही फरियाद होती है कि फ़लाँ ने जादू कर दिया है। इस तरह ऐसा तासुर कायम होता है कि आज के मुआशरे में हर फर्द गोया जादूगर बन गया है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरी बात का कोई ये मतलब ना ले ले कि जादू के वजूद का इनकार कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जादू का वजूद कुरान में साबित है, चुनाचा इरशाद बारी ताला है, हाँ शैतान काफिर हुए लोगों को जादू सिखाते हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं सिर्फ इस बात की तफहीम कर रहा हूँ कि अमलियात के ज़रिए चूँकि इल्म गैब कतन हासिल नहीं होता, लिहाजा खुदा तरस आमिल अपनी रोशे तब्दील फरमाएँ और आम आमिलों की बातों पर भरोसा करके मुसलमान बदगुमानी के गुनाह में मुब्तला ना हों। कुरान पाक में इरशाद है, ए ईमान वालों, बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। बदगुमानी से बचो कि बदगुमानी बदतरीन झूठ है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर आपसे इस तरह की ख़ताएँ सरजद हो गई हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए और जिन जिन अजीज़ों के बारे में बदगुमानी है उस बदगुमानी को दिल से झटक दीजिए और हर मुसलमान को अपने से अच्छा तसव्वुर कीजिए।